एक गांव में एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था और उस बरगद के पेड़ में एक गलत धारणा बनी हुई थी गांव के अंदर कि जो इंसान इस बरगद के पेड़ के नीचे कील गाड़ देता है वह इंसान वहीं पर मर जाता है। एक बार चार दोस्त वहां पास ही में शहर था पढ़ने के लिए आए हुए थे। शहर में उनको कोई कमरा मतलब रहने के लिए जगह नहीं मिलती है, इसलिए वो अपना रूम उस गांव में ले लेते हैं। जब वो चारों दोस्त इस अफवाह को सुनते हैं तो उनमें से एक कहता है, ऐसा कुछ नहीं होता, भूत प्रेत ऐसा कुछ भी नहीं होता, मैंने कभी नहीं देखे, मेरे परिवार वालों ने कभी नहीं देखे, मैं गाड़ने जाऊंगा वहां पर की। चारों दोस्त ऐसे ही इस बारे में डिस्कस करके उसको मना भी करते हैं कि आप रहने दो, पता पता नहीं क्या, हम अनजान गांव में हैं। तो वो नहीं मानता कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, मैं इस बात को क्लियर करूंगा ताकि गांव वाले डरना बंद कर दें। वैसे देखा जाए तो थोड़ा तो अच्छा था। तो ऐसा डिस्कस करने के बाद वह लड़का रात को, ये टाइम भी फिक्स था जो वहां पर ये अफवाह फैली हुई थी कि 11-12 बजे के आसपास, तो 11-12 बजने वाले थे, वह लड़का कील गार्डने उस बरगद के पेड़ के नीचे चला जाता है और कील गार्ड भी देता है। जब वह खड़ा होकर वापस चलने लगता है तो बरगद के पेड़ के नीचे कई तरह के छोटे छोटे पौधे झाड़ियां वगैरह वहां पर जैसे उग आई थी, क्योंकि वहां सफाई कौन करे, सब लोग वहां जाने से डरते थे। तो एक झाड़ी ने उसे लड़के की जो उसने पाजामा वगैरह पेंट वगैरह डाल रखी थी उस पे लिपट जाती है। तो वो जैसे ही उठ के चलता है तो वो एकदम से पैर उठाता तो झाड़ी उसके ऊपर लिपटी हुई थी, उसके पास जैसे वो बैठता है तभी वो झाड़ी उसको टच हो जाती है। लड़का बहुत ज्यादा डर जाता है और उसके मन में वो बात आती है जो लोगों ने अफवाह फैला रखी थी कि जो वहां पर कील गाड़ता वापस नहीं आता, वो सोचता है कि यहाँ पर तो सच में कुछ भूत प्रेत है जिसने मेरे को पकड़ लिया। और ऐसा थॉट उसके माइंड में आता है तो उसको हार्ट अटैक का झटका आ जाता है और वो लड़का वहीं पे मर जाता है। रियलिटी में उस बरगद के पेड़ के नीचे कोई भूत प्रेत नहीं था, सिर्फ लोगों ने ये डर के हिसाब से अफवाह फैला रखी थी और उस लड़के की रियल में डेथ उसके डर के कारण हो गई। ऐसा ही होता है, हर इंसान के पास अगर ये आत्मा की कोई एनर्जी होती है तो उस एनर्जी से 5 गुना ज्यादा पावर इंसान के पास होती है। अगर इंसान डरे नहीं तो 5 गुना ज्यादा पावर इंसान की काम करती है, लेकिन अगर इंसान डर गया तो इंसान की हर पावर खत्म हो जाती है। और तभी इंसान, देखो यहाँ तो कोई एनर्जी भी नहीं थी जो स्टोरी मैंने आपको बताई है, ये सिर्फ बच्चे के अंदर डर पैदा हुआ और डर के साथ ही उसकी सारी इंद्रियां काम करना बंद कर देती हैं। ऐसा ही होता है जब भी, जैसे कुछ बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, मैं उनके लिए भी बता रही हूँ कि कहीं आप बाहर पढ़ने जा रहे हो ऐसी अफवाहें सुनते हो, आप ऐसे साहसी भी मत बनियो कि हम ऐसे करें वैसे करें, लेकिन विश्वास भी ना करें, ऐसा कुछ नहीं होता है। हमेशा डर को अपने अंदर ना आने दें, इस परम शक्ति परमात्मा पर, यूनिवर्स की पावर पर हमेशा भरोसा रखें। एक बार एक राजा बहुत ही ईमानदार सच्चाई पर चलने वाला था, अपनी जनता का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखता था, हर तरह से अपने काम में हमेशा ही मगन मस्त रहता था और बिजी रहता था। जब वह कहीं पर सत्संग देखता, लोगों को भजन करते देखता, तो वो कहता कि देखो ये अलग अलग काम होते हैं सबके। अब ऋषि मुनियों को भगवान ने ऐसी जिंदगी दी है कि वो भगवान का नाम ले सकते हैं कहीं पर भी बैठकर, जंगलों में जाकर तपस्या करके, लेकिन मैं कैसे करूं, मैं नहीं कर सकता क्योंकि भगवान ने मेरे ऊपर जिम्मेदारी डाली है। मुझे अपनी जनता की सेवा करनी है, अपनी जनता को हर सुख सुविधा देना है, उनकी हर जरूरत पूरी करनी है। ऐसे वो हमेशा सोचता था जब भी किसी को तपस्या करते हुए भजन करते हुए देखता था। वो मानता था कि प्रभु का नाम लेना चाहिए, लेकिन उसके पास समय नहीं था। एक दिन वह शिकार के लिए जा रहा था तो जंगल में उसको एक ऋषि दिखाई देता है। ऋषि के हाथ में 2 किताबें थी। राजा पूछता है कि महाराज, आपके हाथों में जो 2 किताबें हैं इनमें क्या लिखा हुआ है? एक बड़ी किताब थी, एक छोटी किताब थी।
ऋषि कहता है कि इस बड़ी किताब में उन व्यक्तियों के नाम है जो हमेशा भगवान का भजन करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। राजा ने बड़े ही उत्साह से पूछा कि महाराज, क्या इस बड़ी किताब में मेरा नाम है? तो ऋषि ने का एक बार देखकर उस किताब को बताया कि नहीं महाराज, इस किताब में आपका नाम नहीं है। महाराज वहां कुछ नहीं बोलते हैं और उदास मन से जाने लगते हैं, क्योंकि महाराज को पता था कि उसने कभी ऐसे बैठ के स्पेशल समय नहीं दिया भगवान को, कि कोई सत्संग नहीं करवाया, उसके पास समय ही नहीं होता था, उनको पता था। तभी पीछे से वह ऋषि महाराज को आवाज लगाते कि महाराज ठहरिए। राजा रुक जाते हैं। राजा पूछते हैं क्या हुआ? महाराज कहते हैं कि आपने ये नहीं पूछा कि दूसरी जो छोटी बुक है, किताब है, इसमें क्या है? महाराज पूछते हैं, हम जो राजा थे वो पूछते हैं कि हाँ महाराज बताइए इसमें क्या है? तो ऋषि कहते हैं कि हे राजन, इसमें उन व्यक्तियों के नाम है जिसको भगवान, जो व्यक्ति भगवान को सबसे ज्यादा पसंद है। राजा पूछते हैं कि महाराज क्या इसमें मेरा नाम है? वह ऋषि कहता है कि हाँ राजन, इसमें तुम्हारा नाम सबसे ऊपर है। ये कहानी हमें सीख देती है कि स्पेशल भजन कीर्तन करना ही भगवान के क्लोज रहना नहीं होता है, या रियलिटी में हम ये कहें कि भगवान सिर्फ उसी का नहीं हो सकता जो एक जगह बैठ के भगवान का नाम लेता है, कीर्तन करता है, सत्संग करवाता है, मंदिर जाता है, मस्जिद जाता है। ये सब टाइम पे डिपेंड करता है, जिम्मेदारियों पर डिपेंड करता है। किसी के पास टाइम है, पैसा है, ठीक है, तो वो कर सकता है ये काम, क्योंकि इसमें मनोरंजन भी है और इसमें ठीक है, अच्छा टाइम स्पेंड हो जाता है। लेकिन अगर किसी इंसान के पास टाइम नहीं है, जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा है, उनके पास पैसा लगाने के लिए नहीं है, तो अपने काम करते रहिए। अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाना ही प्रभु का असली भजन है। और तभी तो भगवान सबसे ज्यादा उन इंसानों को पसंद करते हैं जो इंसान सच में अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे ढंग से निभाते हैं, वो नहीं जो भजन कीर्तन ज्यादा करते हैं।